हेलो एवरीवन। आज की कहानी है प्यार बना जहर। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। 3 साल का मयंक पूजा घर में आकर आले में रखी अपनी माँ की तस्वीर को एकटक देखता रहता। कभी कभी वह बुआ की गोद में चढ़कर तस्वीर पर भी हाथ फेर लेता। बचपन में होश संभालने के बाद मयंक ने बुआ के मुंह से यही सुना था कि यह तुम्हारी मम्मी की तस्वीर है। पहले वह तस्वीर मयंक के पिता विक्रम के कमरे में टंगी थी, क्योंकि इसके साथ उनकी कुछ यादें जुड़ी थी। कभी चित्र की नायिका ने विक्रम से कहा भी था, अब तो मैं शय शरीर यहाँ रहती हूँ, तब मेरा इतना बड़ा चित्र क्यों लगा रखा है। अब तो मैं वधू भी नहीं रही, बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। विक्रम ने तब हंसते हुए कहा था, क्या करूं, मेरी आंखों में तुम्हारा वही रूप समाया हुआ है, हमेशा पहले जैसा तो नहीं रहेगा। राधिका बोली, अब तो रूप बदल गया है ना। नहीं राधिका, हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी तुम ऐसी ही याद आती रहोगी। विक्रम भावुक होकर बोला। यह सच था कि विवाह से पहले विक्रम और राधिका ने एक दूसरे को देखा नहीं था। राधिका को परिवार के दूसरे लोगों ने देखा और पसंद किया। तब जयमाला की रस्म होती नहीं थी। विवाह के समय सब कुछ इतना दबादब हुआ था कि चाहकर भी विक्रम पत्नी को देख नहीं सके। विवाह कर घर लौटे तो अपने कमरे में टंगे चित्र में पत्नी को पहली बार देखा तो देखते ही रह गए। इस चित्र को उनके छोटे भाई सत्यवान ने खींचा था और बड़ा कराकर भाई के कमरे में लगा दिया था। राधिका के कई बार टोकने पर भी वह चित्र उनके शयन कक्ष में ही लगा ही रहा। 2 साल में राधिका ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम मयंक रखा गया। मयंक भरे पूरे परिवार का दुलारा था। उसके दिन सुख से बीत रहे थे कि राधिका में पुनः मातृत्व के लक्षण उभरे। घर में बेटा या बेटी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। दादी कहती कि एक बेटा और हो जाए तो मयंक को भी भाई मिल जाएगा, दोनों भाई उसी तरह साथ रहेंगे जैसे मेरे विक्रम और सत्यवान रहे। बुआ पूछती, माँ क्या बहन भाई के सुख दुख की साथी नहीं होती। इस तरह के हास परिहास में 4 महीने बीत गए कि अचानक एक दिन राधिका अपनी ही साड़ी में उलझकर सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। बच्चा पेट में ही मर गया। राधिका की चोट गहरी थी, उसे भी बचाया नहीं जा सका। राधिका का वधू वेश में लिया गया चित्र पहले जहाँ टंगा रहता था, उसकी मृत्यु के बाद भी वहीं टंगा रहा। नन्हा मयंक पूछता तो बुआ बहलाते हुए कहती, मम्मी अभी फोटो में से निकलकर आसमान में घूमने गई है। कैसे, प्लेन में बैठकर? हाँ बेटा। बुआ, मम्मी घूमकर कब आएगी? बस 1-2 दिन में आ जाएगी। विक्रम के विरोध पर उनका विवाह टल गया था। उस दौरान बेटी मोनिका भी शादी करके अपनी ससुराल चली गई। माँ को गृहस्थी संभालना पहाड़ लग रहा था, क्योंकि बहू और बेटी के रहते हुए उनमें निश्चिंता की आदत पड़ गई थी। माँ मजबूरी में घर तो संभाल रही थी, पर बेटे व पोते की तकलीफ जब देखी नहीं गई तो उन्होंने विक्रम पर फिर से शादी कर लेने का दबाव यह सोचकर बनाया कि पत्नी के आने के बाद मयंक की देखभाल हो जाएगी और विक्रम का भी मन लग जाएगा। विक्रम भी थोड़ा टाल मटोल करने के बाद फिर से विवाह के लिए तैयार हो गया। विक्रम की वकालत अच्छी चल रही थी। अपना बड़ा सा मकान था। पिता भी शहर के जाने माने वकीलों में से थे। उनके विवाह के 4 वर्ष छोड़ दिए जाएं तो सब तरह से विश्वयोग्य वर थे। एक बेटा था तो उसे भी देखने वाले बहुत लोग थे। विक्रम की फिर से विवाह की तैयारी होने लगी। चढ़ावे के लिए नई साड़ियाँ और गहने आए। राधिका के भी गहने थे, जिन्हें नई बहू को देने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। मोनिका ने यह कहते हुए राधिका भाभी के कुछ गहने चढ़ावे पर नहीं जाएंगे, अलग रख दिए। तुम्हारा मन है तो बाकी मुंह दिखाई में दे देंगे। माँ ने दुलार में कहा, माँ टीका और नथ तो अभी चढ़ावे के समय जाने दो। नहीं माँ, इन्हें भी अलग ही रहने दो। बेटी मोनिका बोली, सब कुछ मुझे मयंक के विवाह में देना है। दुलार भरी हंसी से माँ ने कहा, मयंक की बहू के लिए पुराने गहने? अरे पगली, तब तक कितना नया चलन हो जाएगा। मोनिका मचलते हुए तब बोली, अम्मा यह सब अलग ही रख ले, वह लहंगा चुन्नी भी, सभी कुछ मेरे कहने से। लाडली बेटी की बात अम्मा ने मान ली और बहू पूनम के लिए सब कुछ नया सामान चढ़ावे में भेजा गया।
अम्मा ने टोका अवश्य था कि बेटी नई बहू क्या मयंक को उसका हिस्सा नहीं देगी। आखिर उसका हिस्सा तो रहेगा ही ना, उसके अपने भी तो होंगे। अम्मा यह सब अलग जमा कर दे। माँ के मन में विवाद उठा। लड़की अपने लिए तो कुछ नहीं कह रही है, पर भतीजे के लिए ममता का यह रूप किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। विवाह हुआ, शयन कक्ष सजा। कुछ याद करते हुए माँ ने आदेश दिया और उस दिन राधिका का वधू वेश में सालों से टंगा चित्र वहाँ से हटाकर पीछे के एक कमरे में लगा दिया गया। मोनिका ने देखा तो वह विचलित हो उठी और वहाँ से हटाकर तस्वीर को पूजा के कमरे में लगाने लगी। मयंक ने तोतली आवाज में पूछा था, बुआ क्या कर रही हो? मम्मी ऊपर से आएगी तो रास्ता भूल जाएगी ना, मम्मी आ गई है। यह कहते हुए मोनिका ने मयंक को नववधू पूनम की गोद में बैठाया तो वह यह कहते हुए गोद से उतर गया, नहीं यह मेरी मम्मी नहीं है। शूल सा लगा पूनम को सौतेले बेटे का कथन। मयंक अपना हाथ छुड़ाकर उस कमरे में चला गया जहाँ पहले उसकी माँ की तस्वीर टंगी थी, पर वहाँ चित्र नहीं था। अरे मेरी मम्मी कहाँ गई? करुण स्वर चित्कार कर उठा। देखो मयंक, यह है मम्मी, तुम भूल गए, वह अब यहाँ आ गई है। सब उनकी पूजा करेंगे ना। मोनिका को लगा कि नई माँ लाकर मयंक के साथ अन्याय किया गया है। मयंक के प्रति उसकी अगाध ममता ही थी जो उसने राधिका भाभी के गहने पूनम भाभी को न देने की जिद की थी। पूनम ने 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया था। मयंक भी जैसे जैसे समझदार हुआ उसने माँ को माँ का सम्मान ही दिया और भाई बहन को अपना माना। मन में कोई द्वेष नहीं था, पर पूजा घर में जब भी मयंक जाता माँ की तस्वीर को बेहद श्रद्धा से देखता। बीतते समय के साथ मयंक इंजीनियर बना तो विवाह के लिए रिश्ते भी आने लगे। उसकी राय मांगी गई तो प्रोफेसर की बेटी गीता उसे पसंद आई। प्रोफेसर ने विक्रम को सपरिवार घर आने का निमंत्रण दिया। मोनिका उसी दिन ससुराल से आई थी। बोली, मैं भी भाभी के साथ लड़की देखने चलूंगी। बुआ, मयंक बोला, मुझे कुछ ज़रूरी काम को पूरा करने के लिए अभी बाहर जाना है। आप और माँ लड़की देखने चली जाए। आपकी पसंद मेरी पसंद होगी। लड़की देखने की औपचारिकता पूरी करने के बाद 1 माह के अंदर शादी हो गई और गीता दुल्हन बनकर मयंक के घर आ गई। अब मोनिका ने राधिका का चित्र पूजा घर से हटाकर मयंक के कमरे में लगा दिया। आज सुहाग रात है, यह सोचकर मोनिका ने अपनी पसंद के कपड़े गीता को पहनाए। फिर वे सभी गहने जो कभी राधिका ने शादी के मौके पर पहने थे और जिसे आज के दिन के लिए मोनिका ने माँ के पास रखवा दिए थे, गीता को गहने पहनाकर देखा तो देखती रह गई। जैसे चित्र में से निकलकर राधिका आ गई है। अनुकृति ही नहीं, असल में है वही। शयन कक्ष में सुहाग सेज पर प्रतीक्षा में बैठी गीता को देखकर मयंक घबराकर उठा। मम्मी, मम्मी तुम आ गई। मयंक के कहे शब्दों को सुनकर दरवाजे पर खड़ी भाभी और बहनें विस्मय से चीख पड़ी। मोनिका बुआ, देखिए ना मयंक को क्या हो गया है। उधर उसके सामने खड़ी गीता विस्मय, अकुलाहट, अचकाहट से उसे देखती रह गई। मयंक, क्या है, क्या कह रहे हो? वह गीता है, तुम्हारी पत्नी है। बुआ बोली, मम्मी कहाँ से आ गई? पागल हो गई हो? आ गई है ना बुआ, देखिए ना आप। विस्मय, आश्चर्य, अनहोनी के डर से कांपती मोनिका बुआ अपने को अपराधिनी मानती हुई मयंक को घसीटकर गीता के पास लेकर आई और गीता का हाथ उसके हाथ में देते हुए बोली, मयंक, यह तुम्हारी पत्नी है? नहीं। बुआ का हाथ झटक कर गीता बोली, उन्होंने मुझे मम्मी कहा है। मैं दूसरे संबंध की कल्पना नहीं कर सकती। मैं इनकी पत्नी नहीं हो सकती। कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। परिवार के बड़े बूढ़ों के साथ दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी गीता को समझाया कि वैदिक मंत्रों के बीच तुमने 7 फेरे लिए हैं तो कहे रिश्ते का क्या मूल्य है। बेटी, उसे नाटक समझकर भूल जाओ। इस बीच गीता मायके गई तो फिर ससुराल आने का नाम ही नहीं लेती थी। तब घर वालों ने ऊंच नीच समझाकर उसे किसी तरह ससुराल भेज दिया। मयंक का भ्रम टूट जाए इसके लिए सब तरह के उपाय किए गए। मनोचिकित्सक से परामर्श भी लिया गया। राधिका का चित्र मयंक के कमरे से हटाकर अलमारी में बंद कर दिया गया था। राधिका के पहने गहने और कपड़े अलग रख दिए गए। इसके बाद सालों बीत जाने पर भी गीता के मन में मयंक के प्रति प्रेम के अंकुर न फूटे
उसके नाम से ही उसे अरुचि हो गई थी। मन बहल जाए इसलिए पिता ने बेटी को पीएचडी करने की प्रेरणा दी ताकि अध्ययन में व्यस्त होकर वह अपने अतीत को भूल जाए। उधर मयंक को भी 1-2 बार अवसर दिया गया कि स्थिति में सुधार हो जाए, किंतु वह न सुधर सका। उसकी ऐसी मनोदशा देख पिता विक्रम ने उसका गीता से संबंध विच्छेद करवा दिया। कुछ सालों बाद गीता का अपने सहयोगी से प्रेम विवाह हो गया। मयंक के मन पर जो गहरा आघात लगा था वह वर्षों के इलाज से थोड़ा बहुत सुधरा, किंतु कभी कभी वह दिमाग का संतुलन खो बैठता था। सरकारी नौकरी थी, चल रही थी, पर कभी भी उसके छूटने की आशंका बनी रहती थी। उसके पुनर्विवाह के लिए संबंध आते रहे, किंतु पिता विक्रम ने कहा कि जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता वह किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। मोनिका बुआ अपने सौम्य, सुंदर, सुयोग्य भतीजे के पागलपन के कगार पर लाने के लिए खुद को दोषी मानती है, आंसू बहाती है और कहती है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लाड की ऐसी परिणति होगी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।